ब्रह्मा में दो कैटेगरीज कर दी गई, एक प्रजापिता ब्रह्मा और दूसरा टेम्परेरी रथ। जैसे मुरली में बोला हुआ है कई जगह, मैं मुकर्रर रथ में आता हूं, या बाप कहते हैं मैं मुकर्रर रथ लेता हूं। फिर मुरली में ये भी आ जाता है कि ये टेम्परेरी रथ है, माना सदा काल रहने वाला, अंत तक नहीं है। तो यज्ञ के आदि में जो माताएं थी, जिन्होंने प्रजापिता के जाने के बाद यज्ञ का संचालन किया, वो भी ब्रह्मा के मुख हुए। और उन माताओं के भी जाने के बाद कराची से जो मुरली निकलती चली आई है, वो ब्रह्मा के मुख से निकली। दादा लेख रहा है, वो भी ब्रह्मा का मुख है। ये तीनों ही मूर्तियां ब्रह्मा का मुख है। और वही आदि वाली दोनों माताएं, उनमें एक माता बोलने वाली नहीं थी, बोल ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन धारणा में समाये हुए थी। उन दोनों माताओं की कथाएं शास्त्रों में आती है। अनेक प्रकार के हवाले देकर के कथाएं बनाई हुई हैं। दो पत्नियों की, कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से देवता पैदा हुए, लो दिति से दैत्य पैदा हुए, और आदिति से देवता पैदा हुए। राजा उत्तानपाद की भी कथा आती है, कंपिला देश की महारानियों के रूप में। सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का मतलब हुआ अपनी रुचि पूर्वक चलने वाली, और किसी की बात को मानने वाली नहीं। और सुनीति का मतलब क्या हुआ? सुंदर नीतियों पर चलने वाली। इस ज्ञान में सुंदर नीतियों को देने वाला कौन? अरे शिव बाबा। शिव बाबा के मुकाबले और तो कोई सुंदर नीतियां नहीं सिखा सकता। उसके अपोजिशन में माया या रावण की जो 10 शीश दिखाए जाते हैं, वो विकृति फैलाने वाली है। उन 10 शीशों में माया के 5 रूप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और प्रकृति माता के 5 रूप, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। ये 10 रूप रावण के सिर के रूप में दिखाए जाते हैं। रावण अर्थात रुलाने वाला। रावण पुरुष था या स्त्री के रूप में था? भक्ति मार्ग में तो पुरुष रूप ही दिखाया जाता है। भक्ति मार्ग में 10 सिरों को पुरुष दिखाते हैं, और ज्ञान मार्ग में बाबा ने क्या बताया? 5 पुरुष मुख
और 5 स्त्री मुख। बाबा ने तो सही बताया, प्रकृति माता है। जो अव्यक्त वाणी में बोला है, क्या बोला है कि प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है।